अच्छा जी, अब हमारी जो डिस्कशन है वो होनी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पास्ट की पहली जो तीनों सूरत हाल है उनको कंप्लीट कर लिया है। उसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि यार पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का तरीकाकार है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब की आप हमेशा सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ये उसकी थी बात। पास्ट कंटिन्यूस का तरीकाकार था कि सब्जेक्ट, उसके बाद आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने लगाना है वर्ब और फिर आपने लगाना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म साथ में आईएनजी लगाते हैं इसके अंदर। फिर आपने पढ़ा कि जी जो पास्ट परफेक्ट है उसके अंदर सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपके पास वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब में हैड, यहाँ पे वाज और वर लगता था। ये बातें हमने कंप्लीट कर ली। इसके साथ हमने पहचान भी देखी थी कि यहाँ पे इसकी पहचान थी वो स्कूल जाता था, इसकी पहचान थी वो स्कूल जा रहा था, इसकी पहचान थी वो स्कूल जा चुका था। अब हमारे पास नया फ़िक्रा है जिसके अंदर हमने सबसे पहले अगर पहचान की बात करनी हो तो हम देखते हैं कि जी वो कौन सी इसकी पहचान होगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान, जैसा कि आपको मालूम है कि इसके अंदर वक्त का भी तयन किया जाता है, वक्त का तयन किया जाएगा। इसमें है जितने भी कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं इन तमाम के अंदर वक्त का तयन किया जाएगा। सो अब होना क्या है कि इस जो फ़िक्रे ये वाले थे उसके अंदर ना कुछ टाइम ज़रूर यहाँ पे मेंशन होगा जिसकी वजह से हम कह सकें कि ये जो फ़िक्रा है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। मिसाल के तौर पे वो 2 साल से स्कूल जा रहा था। अब वो स्कूल जा रहा था फ़िक्रा था कंटिन्यूस टेंस का, लेकिन क्योंकि ये 2 साल दरमियान में ऐड हो गए हैं, टाइम आ गया है, तो इसकी वजह से ये जो फ़िक्रा है ये कौन से टेंस का बन गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसी तरह हम बहुत सारी इसके अंदर और भी मिसालें पढ़ सकते हैं कि जिसके अंदर टाइम दिखाया गया होगा। मिसाल के तौर पे वो 2 घंटे से कुरान करीम, कुरान पाक पढ़ रही थी। अब इसके अंदर क्योंकि 2 घंटे का लफ्ज़ आ गया है तो ये फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बन जाएगा। इसी तरह अगर हम और देखें, लड़के 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि इसके अंदर 3 बजे वाला टाइम आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ये फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बन चुका है। याद रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर टाइम जो है ना जी वो ज़रूर मेंशन किया गया होगा। टाइम के बगैर ये फ़िक्रे पूरे नहीं होंगे, तो उस वक़्त आपने इनका क्या करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास हम बनाने का तरीका देख लेते हैं कि आपको पता है कि जितने भी ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होंगे या कोई भी टेंस हो तो उसको सेंटेंस को बनाने का तरीकाकार होता है। सबसे पहले आप उसके अंदर लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाते हैं जनाब रीना हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लगाते हैं वर्ब, फिर आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे खूबसूरत बात यह है कि इसमें ऑब्जेक्ट के बाद एक और भी चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको हम बोलते हैं सिंस या फॉर। ठीक है जी। अब सिंस या फॉर का मतलब क्या है, इसको हमने एक पहले डिस्कस कर भी लिए, लेकिन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि सिंस या फॉर को कैसे इस्तेमाल किया जाना है। यहाँ पे पहले हम सिंस फॉर डिस्कशन करने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लें कि सब्जेक्ट आपको मालूम है कि वाहिद हो सकता है, जमा हो सकता है या फिर आई हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर आई हो सकता है। तीनों के साथ हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई लगना है। पहले कोई भी लग रहा था, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा दैट वुड बी हैड बीन। क्या है वो? हैड बीन है। हैड बीन के साथ जितने भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी दुनिया के कंटिन्यूस टेंसेस हों जिनके साथ कंटिन्यूस का लफ्ज़ आएगा
उनमें हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और साथ में आईएनजी का लफ्ज़ लगेगा, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद आप सिंस या फार का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इस तरह ये तरीकाकार बनेगा इसका। आई होप कि आपको इतनी समझ लग गई है। अगर नहीं लगी तो आप एक दफ़ा दोबारा देख लें, वीडियो को रोक के इसको समझ लें कि यार पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये तो फ़िक्रे को बनाने का तरीकाकार है। अब हमारे पास बेसिकली हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है ये याद करना है, कौन सा वर्ब लगना है ये याद करना है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हर फ़िक्रे के अंदर इन दोनों चीज़ों का फ़र्क आता है। याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपने यहाँ पे हैड बीन लगाना है। वर्ब के अंदर आपने जितने भी दुनिया के कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, आपको पता था कि वो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम एक फ़िक्रा बना के भी देख लेते हैं कि फिर वो कौन सा है। सिंस या फार के ऊपर अब हम फ़िक्रा बनाने से पहले बात कर लेते हैं कि सिंस या फार क्या है। याद रखें कि अगर हम सिंस या फार के ऊपर बात करें, वक्त बुनियादी तौर पर दो किस्म का होता है। एक होता है स्पेसिफिक टाइम और एक होता है नॉन स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम है और कौन सा है, नॉन स्पेसिफिक टाइम है। अब रोला क्या है, रोला ये है कि जो स्पेसिफिक टाइम होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये जो मुकर्ररा वक्त है ये वाला है और गैर मुकर्ररा वक्त इस तरह का होता है। याद रखें जिसके साथ गिनती का लफ्ज़ आ रहा हो, 1 2 3 4 इस तरह गिनती का कोई लफ्ज़ आ रहा होगा, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वो वाला जो वक्त होगा वो नॉन स्पेसिफिक होगा। मिसाल के तौर पर 1 सदी से, वो 1 सदी से इस किताब का मुताला कर रहा है। 2 साल से, वो 2 साल से किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है। 2 साल से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, यही ऐसे भी कर लें क्योंकि मैं है का जो लफ्ज़ होगा वो प्रेजेंट के अंदर चला जाएगा, जो था का होगा वो पास्ट के अंदर आ जाएगा। वो 3 दिन से किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो 4 घंटे से किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अब याद रखें जिसके साथ गिनती का लफ्ज़ आ रहा है, 1 सदी से, 2 साल से, 3 दिन से, 4 घंटे से, 5 मिनट से, तो वो इनके साथ जब आएगा तो आपने हमेशा फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, फॉर। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो कभी भी गिनती का लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल नहीं करेगा। वो हमेशा आपको पूरी परफेक्ट डेट बताएगा। मिसाल के तौर पे वो कहेगा 21वीं सदी से, सदी का नाम बताएगा आपको। 21वीं सदी से वो ये काम करने की कोशिश कर रहा था। वो 2 साल कभी भी नहीं कहेगा, वो साल का नाम बताएगा। वो 2022 से वर्जिश कर रहा था। वो 3 दिन से नहीं बताएगा, वो बल्कि बताएगा हफ्ते के दिन से, हफ्ते से, बुध से वो ये काम करने की कोशिश कर रहा था। 4 घंटे से नहीं कहेगा वो कभी भी, वो हमेशा कहेगा 4 बजे से, पूरा टाइम बताएगा, गिनती का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेगा। तो इन जो स्पेसिफिक टाइम होगा इसके साथ आप हमेशा सिंस इस्तेमाल करेंगे और नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए आप हमेशा फॉर इस्तेमाल करेंगे। लेट सपोज अब हम फ़िक्रा बना के देख लेते हैं कैसे। हमारे पास उर्दू में फ़िक्रा था, वो 2 साल से स्कूल जा रहा था। हमारे पास ये फ़िक्रा था। अब क्या है, ही हैड बीन गोइंग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, गो के साथ पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना था, गोइंग टू स्कूल। अब ये 2 साल है, गिनती का लफ्ज़ है साथ में अटैच हुआ, तो इसके साथ हम लगाएंगे फॉर 2 ईयर्स। इसी तरह अगर ये फ़िक्रा होता, वो 2008 से स्कूल जा रहा था। अगर ये फ़िक्रा होता तो हम कहते ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे 2008 है, तो अब टाइम क्योंकि फ़िक्स है तो फिर हम लगाएंगे सिंस 2008। मेरा ख्याल आपको मेरी बात की समझ लग गई।
अब मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद बनाएं कि नेगेटिव सेंटेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे हैड के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना है, तो उसने फ़िक्रा जनाब ना ये नेगेटिव बन जाएगा। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, वो 2 साल से स्कूल नहीं जा रहा था। और अगर आप हैड को फ़िक्रे के स्टार्ट में ले जाएंगे तो फिर ये फ़िक्रा सवालिया बन जाएगा। ये कोशिश करके आप ख़ुद बनाएं ताकि आपको पता लग जाए कि आप बना पा रहे हैं या नहीं पा रहे। आई होप कि आपको समझ लग गई। थैंक यू सो मच।